Hare Krishna everyone, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भांचाकल्पतरु भश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 9 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट कार्यमिते वजत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यग सात्विक मतः। कृष्ण, इस श्लोक का वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बेंगली में। कार्यम कर्तव्य इति एव এই মনে করি যত যে কর্ম নিয়তম নিত্য কিয়তে অনুষ্ঠান করা হয়। অর্জুন, হে অর্জুন, সঙ্গম আসক্তি তক্বা পরিত্যাগ করে ফলম ফল চ ও এব অবশ্যই সহ সেই ত্যাগ ত্যাগ সাত্বিক सात्विक मतः अमार मते। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 18 चैप्टर मोक्ष योग से 9 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा सेट श्लोका इस तरफ से लाइक दैट कार्योमिति में तब्बजत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव
सत्यागो सात्विक मतः। हरे कृष्ण। आज का श्लोका का बेंगोली अनुवाद इस तरफ से है। हे अर्जुन, আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্যবোধে যে নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, আমার মতে সেই ত্যাগ सात्विक। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा सेठ बताने को जा रहे, हे अर्जुन, आसक्ति और फल परित्याग करे। हम लोग किधर भी रहो, कैसे भी रहो, हर मनुष्य कर्म करता है। कर्म छोड़ के कोई नहीं जी सकता है। इसलिए जो मनुष्य कर्म कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं उसका ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे। कर्म तो कर रहे अपना अपना एकदम, और जो फल मिल रहा है उसमें जो मिला वही मैं खुश हूँ। ये जो भगवान के लिए, भगवान हमको कर्म दिया, मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवान ने जितना मेरे को फल दे रहा है उसमें मैं खुश हूँ। इसमें ज़्यादा आसक्ति नहीं है। तो ये मालूम हो गया जो ये त्याग करना का माने आसक्ति नहीं है ये बात। और भगवान के लिए एनी टाइम नित्य कर्म करने का, एवरी डे, मतलब भगवान का कोई कर्म नहीं छोड़ने का। जैसा सुबह उठ के मंगल आरती करने का, भगवत गीता, भागवतम, ऐसा बहुत सारी कर्म है जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सब करने का। तो ये हो जाता है सात्विक त्याग। तो देखिए हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, कर्म तो हम लोग कर रहा हूँ, एनी टाइम सोचने का भगवान मेरे को कर्म दिया, कर्म जो करेगा उसका जो फल है उसमें ज़्यादा आसक्ति नहीं है। भगवान नहीं दे रहा है फल भी, हाँ हम कर्म का ऊपर फोकस रखते हुए, तो ये है सात्विक। तो ज़्यादा भी फोकस नहीं, जैसा हमको कर्म के लिए इंटरेस्ट रहेगा वो करेगा, और जो फल मिलेगा वो भगवान दे रहा है, ऐसा सोच के फैमिली मेम्बर चलाने का, और मंदिर का ट्रस्ट में जितना हो सके आपको वो देगा। ये सात्विक हो गया। अभी देखिए ये जो हम लोगों को भाव हो रहा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण भगवान प्रीवियस श्लोका में बताने को किया जो ये जो त्याग 3 प्रकार का होता है। 4 नंबर श्लोका में बताया था जो त्याग करने का शास्त्र में 3 प्रकार में है। इसका बाद 5 नंबर में क्या बताया था, जो दान तपस्या ये सब कर्म नहीं छोड़ने का, ये जो है ये मनुष्य लोगों को पवित्र करता, प्यूरिफाइड, और हम लोगों का भी करता है। इसका बाद धीके धीके आने का साथ साथ कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो प्रीवियस 7 श्लोका में बताया, जो भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहे, सिर्फ अपन कर्म कर रहे, अपन खा रहे और त्याग भी नहीं कर रहे, ये तामसिक है। इसका बाद नेक्स्ट 8 श्लोका में क्या बताया था, जो नित्य कर्मों को दुखजनक सोच के मतलब दैहिक क्लेश का त्याग कर रहा है। जैसा सुबह मंगल आरती में नहीं उठना है, ये मेरे को बॉडी के लिए इतना कठिन नहीं लग रहा है, ये जो भाव है ये राजसिक। और भी बहुत सारी ऐसा कर्म है जो भगवान के लिए नहीं करना है। बाई एकादशी फास्टिंग करेगा तो मेरे को बॉडी का थोड़ा कठिन नहीं लगेगा, ऐसा लाइक दैट। तो ये जो भाव है बॉडी के लिए क्लेशदायक, ये जो त्याग कर रहा है, ये और भी बहुत सारी है। जैसा ये धरती में पार्थिव जगत में रहते हुए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहा हो, कोई अच्छा बुरा जो भी मनुष्यों का साथ मिक्स हो रहा हो, कोई अच्छा भी बात कर रहा है, कोई बुरा भी बात कर रहा है, इसमें भी थोड़ा बहुत क्लेशदायक हो रहा है, तो मैं इसमें प्रचार नहीं करूं, ऐसा सोचते हुए ये भी बॉडी के लिए क्लेशदायक हो रहा है। तो ये सब जो भगवान के लिए कर्म थोड़ा दुखजनक होते हुए हम लोग त्याग कर रहा हो, इसको राजसिक त्याग कहा जा रहा है, जो श्लोक चला गया 8 चैप्टर में, 8 नंबर श्लोका में। तो राजसिक त्याग का हम लोग को ख्याल रखना पड़िए। बॉडी के लिए एनी टाइम हम सोचेगा जो एक क्लेशदायक है, बा कोई कुछ बोलेगा, जैसा मैं प्रचार करूँ बोलेगा जी एनी टाइम कृष्णा का बारे में बोलता है, दूसरा कुछ नहीं बोलता है, ऐसा कोई अच्छा बुरा बात बोल देता है, इसमें दुखजनक हो जाता है। और उसमें
बॉडी के लिए हो जाता है, फिर भी भगवान का कर्म है। तो ऐसा होते हुए जो त्याग कर देता है तो उसको राजसिक त्याग कहा जाता है, उसका फल हम लोगों को नहीं मिलता है, ये त्याग जो हो जाता है। और आज का श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को मतलब दे रहा है, जो आप कर्म तो कर रहे हैं फिर भी कर्म नहीं छोड़ने का, कर्म का जो फल है वो त्याग कर रहे हैं। कैसा त्याग कर रहे हैं? कर्म तो कर रहे हैं, फिर त्याग क्यों कर रहे हैं? त्याग इसलिए कर रहे हैं जो आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है फल का ऊपर, जो भगवान ने दिया वही मैं खुश हूँ, ये नित्य कर्म है। और भगवान के लिए जो कर्म है उसमें ज़्यादा फोकस रखने का, वो को भी नहीं छोड़ने का। हमारा बॉडी जितना टाइम तक रहेगा मेरे को इतना प्रार्थना होना चाहिए कृष्ण भगवान का पास, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा का पास, हे भगवान मैं एनी टाइम आपका सेवा में लगा रहा हूँ, यही सात्विक है। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं बहुत अच्छा तरफ से इसको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ 3 त्याग का बारे में। तो पहला हो गया जो नित्य कर्म, भगवान के लिए जो कर्म है वो नहीं कर रहे और अपना के लिए सिर्फ कर्म करती जा रहे, वो जो है नित्य कर्म को छोड़ रहे, एनी टाइम सोच रहे है जो मैं जो करूँ वही ठीक है, मोह बसुती मटेरियल जगत में वो तामसिक। और दूसरा दुखजनक बॉडी के लिए क्लेशदायक हो रहा है तो वो भी छोड़ रहा है जो वो राजसिक। और आज उसका विपरीत जो चल रहे सात्विक कर्म। तो हरे कृष्ण, तात्पर्य जो प्रभुपाद जी हम लोगों को क्या देने को जा रहे हैं देख लेता हूँ बेंगली में। এই রকম মনোভাব নিয়ে সর্বদা নিত্যকর্মে অনুষ্ঠান করা উচিত, ফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কাজ করা উচিত, এমনকি কাজের ধরনের প্রতিও অনাসক্ত হওয়া উচিত। কৃষ্ণ ভাবনাময় কোনো ভক্ত কখনো কোনো কারখানাতে কাজ করলেও তিনি কারখানার কাজ করেন না বা শ্রমিকদের সঙ্গ করেন না। তিনি যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্য কাজ করেন এবং যখন তিনি তার ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন তখন তার সেই কর্ম অপ্রাকৃত স্তরে অনুষ্ঠিত হয়। हरे कृष्ण। आज का श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझा रहे हैं, क्या बताने को जा रहे हैं। 18 चैप्टर मोक्ष योग से 9 नंबर श्लोका का तात्पर्य का ऊपर सर्वदा नित्य कर्म अनुष्ठान करा जरूरी है। भगवान के लिए जो कर्म है वो एनी टाइम हम लोग को करना चाहिए, वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और मेटीरियल जगत का जो कर्म है वो तो हम लोग कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा मतलब आसक्ति नहीं रहने का, जो भगवान ने दिया वही ठीक है। ओके, तो इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो मेटीरियल जगत में कर्म कर रहा हूँ फिर भी कर्म का जो फल है उसको कैसे त्याग कर रहा हूँ, इसका ऊपर से एक एग्जाम्पल इस तरफ से है। जैसा कोई मनुष्य बैंक में नौकरी करता है तो बैंक में जिस टाइम वो ड्यूटी में रहता है वो क्या करता है, जितना सारे ग्राहक होता है उसमें से पैसा लेन देन करता है और मानी जो होता है वो मैंने कलेक्ट करके रखता है, फिर बहुत सारी मानी का बांडिल भी इधर उधर सब अच्छा तरफ से कर्म का ऊपर फोकस देता है। अभी उसमें से उसने 10 या 5 रुपीस जो भी होने दो पैसा लेके वो यूज़ किया बा खाने के लिए खर्चा किया, तो इसमें वो फिर जिस टाइम नौकरी छोड़ के आने का टाइम हिसाब करके बैंक मालिक को पूरा पूरी पैसा उसको देना पड़ता है। अगर 5 रुपीस उसने खर्चा किया उसका भी अपना जेब से पूरा पूरी देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो हिसाब पूरा बराबर नहीं होगा तो बैंक मालिक उसको नहीं छोड़ेगा, ये उसका कर्म है। तो देखिए इतना तो मानी उसने मतलब अच्छा तरफ से रखा बा बहुत सारी मानी इन्वेस्ट करके रख रहे बा उसको कलेक्ट कर रहे, एवरीथिंग कर्म कर रहे, वो कभी भी नहीं सोच रहे जो ये मानी मेरा है, ये मेरा कर्म है। कर्म तो कर रहे, क्या कर रहे हैं, मानी मतलब उसका कलेक्ट कर रहे एवरीथिंग, फिर भी वो कभी भी नहीं सोच रहे ये मानी मेरा है। अगर सोचेगा तो उसको पनिशमेंट देगा। तो ऐसा है जो हम लोग भी जो कर्म कर रहा हूँ हम लोगों को भी सोचना चाहिए जो मैं कर्म कर रहा हूँ भगवान ने दिया, इसका जो
फल रहेगा वो भगवान के लिए यूज़ करना है। जैसा पूरा पूरी दे दिया, अब उसका रिजल्ट बाद में आएगा। जो मेरा सैलरी है वो भी बॉस मेरे को अच्छा तरफ से देगा। अगर जो मनुष्य बैंक में चाकरी करे उसमें पैसा वो मतलब जो खर्चा किया उसको फिर से अच्छी तरफ से उसको हिसाब देख के फिर बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो हिसाब नहीं मिलेगा तो उसको भी नहीं छोड़ेगा उसका मैनेजर जो रहेगा। तो हम लोगों को भी कॉरम भी वही है, हम लोग कॉरम कर रहा हूँ फिर भी उसमें जो फॉल हो रहा है उसमें इंटर नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा जो सैलरी है उसका ऊपर से डिपेंड करते हुए चलेगा। तो देखिए अभी वही जो मतलब मानी इतना वो मतलब सब कुछ एवरीथिंग करने का साथ साथ बाहर निकला, वही मनुष्य जो बाहर निकला, बाहर जाने का साथ साथ किसी का भी पार्स गिरा हुआ मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो छुपा के रख देगा। तो यह रजोगुणों का भाव हो गया। तो हम लोग को ख्याल रखना है। तो वो मनुष्य उस टाइम नहीं सोच रहा है कि ये मानी किसी का भी है, वो सोच रहा है कि मेरे को मिला ये मेरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो सात्विक त्याग है वो कैसा होएगा, आप जो भी किसी का भी कोई चीज़ मिला अगर वो आपका पास है तो वो कलेक्ट करके रखने का, ऐसा नहीं है वो किसी का है मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा सोचने का साथ साथ वो रजोगुण का भाव हो जाता है। जो किसी का पास पड़ा है तो मैं उठा के नहीं लेके जाऊंगा, मैं देखूंगा भी नहीं, वो राजसिक त्याग हो जाता है। हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा उसको उठा के जिसका है अगर उसका पास एड्रेस रहेगा तो उसको मतलब वापस करना है, वो सबसे परफेक्ट है। और वो क्या होगा अगर वापस करेगा फिर वो सात्विक त्याग हो गया। अगर किसी को नहीं मिला तो वो मानी जो है वो तो कोई मिस्टेक बशर्ते गिर गया तो किसी का भी है तो वो आप कोई नज़दीक पुलिस स्टेशन हो उसमें दे सकेगा, और नहीं तो आप मंदिर में दान कर देगा। बहुत दिन का बाद मतलब पहला नहीं, 2-3 दिन देखना पड़ेगा वो आ रहा है क्या नहीं, क्या उसका एड्रेस है क्या नहीं, ऐसा देखने का साथ साथ ऐसा कर्म करेगा तो ये सबसे परफेक्ट है, ये सात्विक है। अभी ये सात्विक का बारे में मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। राजसिक तो मालूम चल गया, जो कोई कर्म कर रहे बॉडी के लिए दुखजनक हो रहा है एवरीथिंग, वो राजसिक हो गया। तामसिक तो ऐसा ही नित्य कर्म छोड़ रहा है मोहवश होते, वो तो गया। अभी सात्विक के बारे में इसलिए बताने को जा रहा हूँ। कर्म कर रहे हैं, कर्म के ऊपर इतना फल इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। अभी देखिए कोई मनुष्य अगर फैक्ट्री में कर्म कर रहे हैं तो फैक्ट्री में आप कर्म करते जा रहे हैं, माइंड के ऊपर भगवान का स्मरण है, एनी टाइम स्मरण करते हुए अपना अपना जो कर्म है वो कर रहे हैं। और कोई मनुष्य उधर श्रमिक वगैरह रहेगा, वो लोगों के साथ भी बात कर रहे एवरीथिंग, फिर भी उसका मन का अंदर जो रहेगा वो कृष्ण कॉन्शियस का ऊपर, और बातें भी जो करेगा वो भी परफेक्ट भगवान का तरह, कोई ऐसा वैसा खराब बातें नहीं है। तो ये अच्छा मार्ग है, ये है सात्विक त्याग का। जैसा भक्त लोग कारखाना में काम कर रहे हैं फिर भी भगवान के लिए एनी टाइम सोच रहे बात, जो मानी मिल रहे वो फैमिली के लिए और भगवान का गुणगान के लिए प्रचार प्रसार के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। ओके, तो देखिए ये हो जाता है हम लोग को सात्विक। तो हम लोग कर्म नहीं छोड़ रहा हूँ, कर्म का जो फल आ रहा है वो भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये समझने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए अभी कर्म का भी हम लोग को ये थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि कर्म जो कर रहा हूँ भगवान ने दिया, ये कर्म का ऊपर हम लोग को फोकस रहेगा बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा को थोड़ा तेज दे रहा हूँ, क्यों बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होने का, जिसमें से मैं भगवान को भूल जाओ। कभी कभी हो जाता है ऐसा, हम लोग भी कर्म करता हूँ तो ज़्यादा फोकस देगा कर्म का ऊपर, नहीं इसको और भी अच्छा मैं करूँ, कितना क्वालिटी दे सकूँ। तो इसमें क्या होता है हमारा जो माइंड एकाग्र चित्र में कर्म तो है, फिर भगवान को स्मरण करना थोड़ा सा हटके हो जाता है। इसलिए ठीक है मैं कर्म करेगा
हाँ ज़्यादा थोड़ा ज़रूरी है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब भगवान का कर्म के लिए सोचेगा और अच्छा भी करने के लिए सोचेगा। क्वालिटी भी इतना रखेगा जितने खूब मतलब इंटरेस्ट नहीं हो, जो भगवान को भूल जाओ। भगवान को भूल जाना वो हमारा कर्म नहीं है, वो सात्विक कर्म नहीं है। कर्म करो, फोकस भी रखो भगवान को स्मरण करते हुए, जैसा कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया था। ओके, वो श्लोका भी है, श्लोका मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 7 नंबर श्लोका, बहुत इम्पोर्टेंट एंड ओजनदार पावरफुल श्लोका में से एक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनु सरयुद्ध च मज्जोर्पितो मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। इसका बेंगली अनुवाद, अतएव हे अर्जुन सर्वदा আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধ করো, এভাবে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेस क्या बताने को जा रहे, तुम क्षत्रिय है, तुम बैटल फील्ड में खड़ा है और जंग लड़ रहे, ये मरने का और जिंदा रहने का बात चल रहा है, बहुत डेंजरस टाइमिंग है। तो इसमें तुम तुम्हारा जो कर्म है उसमें फोकस रखो और एनी टाइम युद्ध करते हुए मेरा नाम स्मरण करो। मेरे ऊपर माइंड एंड बुद्धि इंटेलिजेंट इन टाइम अर्पण कर दो, सब कुछ मेरे ऊपर दे छोड़ दो और तुम्हारा कर्म के ऊपर फोकस रखो। और इसमें क्या होगा, तुम मेरे को ही लाभ होएगा। अगर तुम्हारा मृत्युवरण होएगा तो मेरे को ही लाभ करेगा, और जिंदा रहेगा तो वो भी मेरे को ही लाभ करेगा, मतलब इधर मतलब राज्य भोग करेगा। तो ये जो भाव अर्जुन को बात है, क्यों बात है, कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम पे, इतना कठिनाई का टाइम पे बात है। तो हम लोग तो अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हो अपना, हमने तो जो लोग मिलिट्री लोग हैं उन लोगों के लिए बात है। तो हर मनुष्य को यही होना चाहिए, जो अपना जो कर्म है उसका ऊपर फोकस और भगवान का नाम स्मरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अब जो मिल रहा है वो ओके, थैंक यू। तो इसलिए हम लोगों को कर्म का ऊपर बहुत सारे एक्टिव नहीं होने का, एक्टिव रहेगा जिसमें भगवान को भूल जाओ, ये एक्टिव नहीं होएगा तो वो तमोगुण हो जाएगा, भगवान को भूलने का मोह वश होता। तब इसलिए कर्म करो, फोकस परफेक्ट रखो। मैं नहीं बताने को जाना आप परफेक्ट नहीं रखो, जिसमें भगवान को भूल जाओ ऐसा नहीं रखो, भगवान को स्मरण करो, अपना अपना कर्म करो। हरे कृष्ण। मैंने आज के लिए इस श्लोक का ऊपर जितना हो सके आप लोगों को समझाए, जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला। तो मैं समझने मतलब बोला जो क्या बोलता है, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक तीनों गुण का बारे में जितना हो सके मैं कोशिश किया बांग्ला एंड हिंदी में। जो मनुष्य अपना जीवन के लिए अप्लाई करेगा अपना ही रहेगा, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। तो एनी टाइम सर्वदा जो कहा जा रहा हूँ, जैसे मैं एक श्लोक भी बताया अर्जुन को, जैसा कृष्ण भगवान बताया, जो आप स्मरण करते हुए, क्या स्मरण करने का कलियुग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है गोलोकेरो प्रेमोधन और ये कलियुग का मेडिसिन। तो ये हम लोग का एनी टाइम स्मरण रखते हुए और भगवान का गुणगान करते हुए और अपना अपना कर्म करने का, और एनी टाइम ख्याल रखने का जो सात्विक कर्म है वही सबसे परफेक्ट है। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो मनुष्य है वही सात्विक कर्म के लिए सोच रहा है। साधारण मनुष्य का इतना माइंड में नहीं आएगा, वो सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही परफेक्ट है, रजो एंड तमो गुणों का ऊपर चलेगा। मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, ये सबसे गलती धारणा है। भगवान जो बोल रहे हैं उसके ऊपर से कर्म करते हुए गुरु परंपरा वैदिक स्क्रिप्चर क्या बताने को जा रहा है, वो है सात्विक, जो भगवान ने दे रहे करो मैं वो करूँगा और भगवान के लिए करना चाहिए। और कोई भी
मटेरियल होता है कर्म है वो तो मैं कर रहा हूँ, फिर भी उसमें इतना फोकस नहीं है, जितना हो सके उतना परफेक्ट है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।